राज्य में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार और उनके मंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाने से नहीं थक रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। कोरबा में बीजेपी ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में केवल गुंडाराज चल रहा है और कानून नाम की कोई चीज नहीं। कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार जी की 3 साल पूरा हुआ है। अब 3 साल में भूपेश सरकार पूर्ण रूप से विफल है। किसी भी तरह से कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा है। चाहे विकास के काम कहें वो ठप है, गरीबों की योजनाओं के बारे में बात करें तो ठप है। किसी भी तरह से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 36 प्रकार के चुनावी वादा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किया था। बाकी आज 36 वादों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, वृद्ध माता पिता की बात करें, किसी भी क्षेत्र में घोषणा पत्र उनका पूरा नहीं हो पाया। राज्य में चल रहे नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर भिलाई ने रिसाली क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के प्रचार में पूरी जान लगा दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विकास के लिए सिर्फ बीजेपी को ही वोट दें। रायगढ़ में एक पीड़ित पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मदद की गुहार लगाई है। पत्नी का आरोप है कि पत्नी उसे परेशान करती है और पत्नी को बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी बनाया है। पीड़ित पति का कहना है कि यदि उनकी पत्नी पार्षद बन गई तो न केवल मेरे लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होगी बल्कि पूरे वार्ड वासियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पार्षद प्रत्याशी ने अपने पति के गंभीर आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी की चाल है और उन्हें पता है कि इस वार्ड से बीजेपी जीत रही है। पत्नी जो है 25 नंबर वार्ड से भी चुनाव लड़ रही है। क्या नाम है? रश्मि कबीर वर्मा। वो मेरे से 2013 में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद से 2-3 साल बढ़िया हम लोग का चला था। उसके बाद मैं उसके साथ उन्हीं के घर में 2015-16 से रह रहा था, मतलब किराया लेके, उन्हीं का किराया लेके। उसके बाद से मेरा ज़मीन पीछे भी ज़मीन खरीदा था, घर लिया था, घर भी बना रहा हूँ, उसमें अभी ढलाई वलाई हो गया है। उसको सबको अपने कब्जे में रखी हुई है। मेरा गाड़ी वाड़ी कार वार सब उसी के पास है। बाकी अभी मेरे पास कुछ नहीं उस टाइप का। और मेरे को पद में रहते हुए, आज बिना पद में रहते हुए मेरे साथ इतना की है तो मैं पब्लिक को अभी तक इस चीज़ के बारे में बता नहीं पा रहा था। लेकिन आज वो मेरे साथ इस पद से मेरे को डर है। मैं राजनीति से नहीं आया हूँ कोई, ना मेरे को कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है, मेरे को भी डर है कि आज वो कुछ बनेगी तो मेरे को ऊपर खतरा है, प्रताड़ित मानसिक और करेगी मुझे। जी, उनका जो भी कहना है वो सरासर गलत है। मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले दोनों मेरे साथ हैं। अगर मेरे में हल्का सा भी दाग होता तो दोनों मेरा सपोर्ट नहीं करते। मेरे ससुराल वाले बराबर मेरा साथ देते हैं और वो भी उनका हर चीज़ जान रहे हैं, इसीलिए वो उनको अपने घर से बेदखल कर चुके हैं। और ये जो आरोप वो लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी पार्टी का दबाव है जिसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं। और मेरी जीत निश्चित है, शायद भाजपा ही आ रहा है, ये डर सामने वाले को। राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में 20 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पूर्व महापौर शोभा सोनी के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने उपचुनाव को लेकर जान झोंक दी। इस सीट पर 20 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। वहीं 23 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। हम चुनाव मैदान में है और साफ सुथरा चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 15 साल में जो विकास किया है इस वार्ड का या पूरे शहर का या फिर पूरे प्रदेश का, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उन मुद्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, क्योंकि 3 साल इस सरकार को भी हो गया, 1.5 साल से यहाँ नगर निगम में भी इनकी सरकार है। 1.5 साल में इन लोगों ने 1 रुपये का काम इस वार्ड में नहीं किया। में शोरगुल जो होता है उसका आज अंतिम दिन है और लाउड स्पीकर वगैरह सब जो है, आखिरी आज रैली हमारी कांग्रेस की तरफ से जो निकली है उसमें हमें इस बात की खुशी है कि वार्ड नंबर 17 के मतदाता ही लोग निकले हैं। खास करके माताएं बहनें बहुत ज़्यादा खुलकर समर्थन दिया, उन्होंने खुलकर बाहर निकली हैं रैली में
और खुल के सपोर्ट किया है और कांग्रेस को और पूरे वार्ड वालों का स्नेह प्यार मिल रहा है। और हमारा भी वादा है कि निश्चित रूप से हम यहाँ की समस्या बहुत सारी हैं, उसके लिए हम तत्कालिक जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद हम उसको आगे करेंगे कि समस्याओं का जितना ज़्यादा निदान हो सके हो जल्दी से जल्दी हो। और सूरजपुर में पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह से लेकर पार्टी के दिग्गज नेता लगे हुए। सभी नेताओं ने चुनाव प्रचार में जी जान लगा दी है और जनता से अपील कर रहे हैं कि उनका अमूल्य वोट बीजेपी को ही मिले। आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा जिले के 15 वार्डों में 20 तारीख को पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि जिले के 15 वार्डों में 4,416 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और कई पार्टियों के कुल 40 प्रत्याशी आपस में भिड़ेंगे। वहीं 23 तारीख को चुनाव के नतीजों की घोषणा होनी है। जी, हमारी तैयारी पूरी है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। 15 वार्डों में निर्वाचन का कार्य है, मतदान होना है और 4,416 जो है मतदाता हैं। मतदान दल का गठन हो चुका है, उनका विधिवत जो प्रशिक्षण होता है वो भी हो चुका है। 20 तारीख को मतदान होना है और उसके संबंध में हमने जो तैयारी है लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। आज शाम को जो है मार्च पास्ट की तैयारी भी है, इसमें हम शहर में मार्च पास्ट करेंगे और कानून व्यवस्था स्थिति को और सुदृढ़ करने की हमारा प्रयास है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.